सौर ऊर्जा आज हमें सबसे सस्ती बिजली दे रही है। राजस्थान, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक बड़े बड़े सोलर पार्क बन रहे हैं। वहां हजारों एकड़ में सोलर पैनल लगे हुए। कभी राजस्थान के जोधपुर जिले में भाड़ला इलाके में जाकर देखिए, जहां मोदी सरकार ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनाया है। वहां की तस्वीर आपको हैरान करके रख देगी। सूरज की रोशनी भाड़ला में रोशन भारत का रोड मैप गढ़ रही है। देश के बड़े बड़े शहरों से लेकर गांव कस्बों तक पीएम मोदी की सोलर क्रांति जिस तरह आम हिंदुस्तानियों की जिंदगी बदल रही है, वो राष्ट्र गर्व से भर देने वाली कहानी। एक मिशन है, जिद है, देश को आत्मनिर्भर बनाने की, ताकि देश का कोना कोना रोशन हो सके, कहीं भी अंधेरा बाकी न रहे। और इसी संकल्प का परिणाम है देश की सोलर क्रांति। जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक की तस्वीर बदल दी। धरती पर पड़ने वाली सूरज की किरणें आम हिंदुस्तानी की जिंदगी को रोशन कर रही है। ठीक 2 साल पहले की यही तारीख थी जब देश में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हुई जिसके बारे में शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। भारत आज अगर अक्षय ऊर्जा के मामले में एक वैश्विक बदलाव की नींव रख रहा है, तो इसका श्रेय पीएम सूर्य घर योजना को भी जाता है। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। इसके पीछे सरकार की एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर एक महत्वाकांक्षी सोच है, यानी पेट्रोल, डीजल, कोयले की जगह उन ऊर्जा के ऐसे स्रोत से बिजली बनाना जिनसे प्रदूषण न होता हो, जैसे कि सौर ऊर्जा। योजना के तहत सरकार सब्सिडी भी देती है। मसलन 1 किलोवाट के सोलर पैनल पर 30,000 रुपए, 2 किलोवाट के प्लांट पर 60,000 रुपए और 3 किलोवाट का पैनल लगाने पर 78,000 रुपए की मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है। इतना ही नहीं, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। ज्यादा बिजली का उत्पादन होने पर उसे नेशनल ग्रिड को बेच भी सकते हैं। यही वजह है कि देश के एक छोर से दूसरे कोने तक पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली बम्पर हिट हो रही है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि योजना की शुरुआत के वक्त 1 करोड़ घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाने की बात हुई है। सिर्फ 2 साल के दौरान ही 30 लाख घर इस योजना से रोशन हो रहे हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हमारी पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम को स्टडी करना चाहिए। ये रूफटॉप सोलर की एक यूनिक स्कीम है। इसके तहत हम रूफटॉप सोलर सेटअप के लिए हर फैमिली को फंड कर रहे हैं। देश के कई शहरों में छतों पर सोलर पैनल नजर आना अब आम बात हो चुका है। एक दौर में बिजली बिल से माथे पर शिकन आ जाती थी, अब छत पर लगे सोलर पैनल मुस्कुराहटें बिखेर रहे हैं। करीब 1.5 साल पहले पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दौरान इस योजना के लाभार्थियों से मिले थे। तब क्या बात हुई थी, वो भी आपको जरूर सुननी चाहिए। तो बताइए जरा, इस योजना में अपने घर में पहले कितना बिल आता था? पहले 5 से 6,000 बिल आता था। अभी लास्ट पहला ही बिल मेरा आया है, अभी 1,000 माइनस आया है, मतलब 6,000 का फायदा होता है।
यानी 1 साल का कितना फायदा हो 1 साल का 72,000 तो मिल जाएगा सर। करीब 75,000 रुपया कमाएंगे 3 साल में हमारा 2 साल में फ्री हो जाएगा सर। और सरकार की तरफ से किसान 75,000 रुपये। सौर ऊर्जा भारत की समृद्धि और स्थिरता के ताने बाने को बुन रही है और यही सच्चाई भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है विकसित भारत 2047 का, उसमें सौर ऊर्जा सबसे बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। ऐसे में सूरज की चमक से ही भारत को एक नई बुनियाद मिलेगी जिसे सोलर क्रांति कहा जा रहा है। यह सिर्फ ढकोसला नहीं बल्कि जमीन पर उतरी हकीकत है। जिस देश में आजादी के बाद भी सालों साल तक कई ऐसे घर थे जहां बिजली नहीं पहुंच पाई, वहां आज की डेट में लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगा रहे हैं, बिजली बिल भी घटवा ले रहे हैं और दूसरों को बिजली दे भी दे रहे हैं। अब ये जो क्रांति है, इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, साल 2015 फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्लाइमेट चेंज पर वैश्विक सम्मेलन COP21 हुआ था। पीएम मोदी ने वहां क्रांतिकारी आइडिया दिया, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, यानी जब सूरज एक है और दुनिया भी सोलर एनर्जी के इस्तेमाल पर एकमत है, तो फिर सोलर एनर्जी का ग्लोबल ग्रिड क्यों नहीं बनाया जाए, जिससे दुनिया के कोने कोने में सोलर एनर्जी पहुंचाई जा सके। मोदी के इस जबरदस्त विचार ने एक नया ग्लोबल मंच बना दिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और भारत इसका अगुवा है। आज दुनिया के 120 देश इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट से जुड़ चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लक्ष्य अगले 4 साल के अंदर यानी 2030 तक सोलर एनर्जी का ग्लोबल प्रोडक्शन 1000 गीगावाट कर देने का है। इसका फायदा दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोगों को मिलेगा और इसके लिए $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मोदी के इस ग्लोबल विजन में दुनिया को इसलिए यकीन है क्योंकि उन्होंने भारत में यह करके दिखा दिया है। 2015 के बाद देश में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन में 400% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। कैपेसिटी के हिसाब से भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी देश बन गया है। जुलाई 2025 तक भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 119.02 गीगावाट हो गई थी। इसमें जमीन पर लगाए गए सोलर प्लांट की क्षमता 90.99 गीगावाट है। रूफटॉप सोलर सिस्टम की क्षमता 19.88 गीगावाट और हाइब्रिड प्रोजेक्ट से 3.06 गीगावाट, जबकि ऑफ ग्रिड प्लांट्स की क्षमता 5.09 गीगावाट शामिल है। यह दिखाता है कि मोदी सरकार ने देश में हर लेवल पर सोलर एनर्जी को कितना बढ़ावा दिया। देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, नए भारत की ऊर्जा क्रांति की कहानी है जो हमारे आसपास भी नजर आती है। आजादी के 60 साल बाद भी देश के कई इलाकों में बिजली नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन बीते 10 साल में देश का कोना कोना रोशन हो चुका है। गांव की पगडंडियों पर लगी लाइटें हों या फिर सफेद रोशनी में चमचमाते देश के हाईवे या फिर एक दौर में अंधेरे में डूबे रहने वाले रास्ते, अब हर तरफ सोलर एनर्जी का उजाला दिखता है। और यही है आज के राष्ट्र गर्व की तस्वीर। आपने कभी सोचा है कि पहले क्यों नहीं हो पाया? क्यों पिछली सरकारें प्लान बनाकर कागज पर छोड़ देती थी? पहले सूरज नहीं था क्या? पहले पैनल नहीं बन सकता था क्या? उन्होंने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई बॉस कि देशवासियों को सस्ती बिजली मिल जाए, आसानी से हमारे आपके घर रोशन हो सके। ऐसा भी नहीं कि रास्ते में कोई अड़ंगा था। दुनिया के कई देश और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल लंबे वक्त से कर रहे हैं। पड़ोस में चीन को ले लीजिए। चीन में सौर ऊर्जा की शुरुआत 1958 में ही हो गई थी। 2007 में चीन सोलर पैनल उत्पादन में दुनिया में नंबर 1 बन गया था। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन हुआ क्या वो भी जान लीजिए। 1970 और 1990 के बीच वैश्विक तेल संकट के बीच भारत ने सौर ऊर्जा पर रिसर्च शुरू की। 1992 में बाकायदा केंद्र में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय बना दिया गया। 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर स्कीम लॉन्च कर दी गई, जिसका लक्ष्य 2022 तक 20 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन था। लेकिन लक्ष्य क्या हासिल होता? 2.82 गीगावाट, यानी सिर्फ 10%। और नरेंद्र मोदी के 10 साल के राज में भारत में सोलर एनर्जी का उत्पादन 40 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है, यानी 117 गीगावाट से ज्यादा। इतना ही नहीं, ये सालाना 40% की दर से बढ़ रहा है। तो कोई भी पूछेगा ना बॉस कि आपसे जो है वो ढेले भर का काम नहीं हो रहा था, एक व्यक्ति जो है वो रिकॉर्ड बना रहा है, कैसे? संकल्प ही ना है।
यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए जो आपको राष्ट्र गर्व से भर देगी। कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि वो दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक नीतियां नहीं बना सकती। पीएम नरेंद्र मोदी के पास नीति भी थी और देश में सोलर क्रांति का रोड मैप भी था। लिहाजा सरकार मिशन मोड में सौर ऊर्जा में देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुट चुकी थी। 2015 के आसपास रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट बढ़ाकर 175 गीगावाट किया गया, जिसमें सोलर एनर्जी का बड़ा हिस्सा शामिल था। पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर 2015 को झारखंड के खूंटी में देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली जिला अदालत का उद्घाटन किया था, जो ग्रामीण भारत में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाला एक अहम कदम था। हमारा एक फील्ड मिशन था जो हमारा जवाहरलाल नेहरू मिशन था, जो अपना स्टार्ट होके कभी टेक ऑफ नहीं कर पाया। तो फिर लोगों ने विंड के तरफ गए और विंड में हम लोग ने प्रोग्रेस किया, पर सोलर में क्या होगा इसका एकदम ऑप्टिमिज्म नहीं था। पर हम लोग ने क्या देखा कि 2014 के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी जी, उनका एक विजन था, एक कन्विक्शन था कि हमारा जो डेवलपमेंट होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी से ड्राइव करेंगे वो उसको। तो उससे हमारा जो एक मिशन और विजन था उसका एक फंडामेंटल बेस बना, एक लीडरशिप मिली, जिससे कि सोलर की खूब तरक्की हुई। उसके बाद खूंटी से ही देश में सोलर क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। 2015 के बजट में ही सोलर मिशन के लक्ष्य को बढ़ाकर 100 गीगावाट किया गया था, जिसका मकसद देश को सौर ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना था। सरकार ने कोयला और आधारित ऊर्जा के बजाय स्वच्छ और सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित किया। 2015 में भारत ने दूसरा बड़ा वादा किया था, 2030 तक हम अपनी कुल जरूरत की 50% बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाने लगेंगे। खास बात यह है कि टारगेट 2025 में यानी 5 साल पहले ही पूरा कर लिया गया। भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50% पहुंचा देंगे। मेरे देशवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प को पूर्ण करने के लिए उनकी दौड़ देखिए। हमने जो लक्ष्य 2030 में तय किया था वो 50% क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने कर लिया। और ये कैसे हुआ, इसे दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क की तस्वीर से समझा जा सकता है, जो राजस्थान के जोधपुर जिले के भड़ला गांव में है। करीब 14,000 हेक्टेयर में फैला ये सोलर पार्क बेमिसाल है। दूर दूर तक जहां भी नजर जाएगी सिर्फ सोलर पैनल दिखाई देंगे। ऐसा लगता है जैसे सोलर पैनल का कोई शहर बस गया हो। सैटेलाइट से देखने पर तो ऐसा लगता है जैसे नीले रंग का आसमान ही जमीन पर उतर आया हो। ये पार्क इतना बड़ा है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस की आधी आबादी यहाँ बस सकती है। पार्क की सुरक्षा के लिए बनी दीवार की लंबाई नापी जाए तो ये करीब 200 किलोमीटर लंबी होगी, जहां 300 से ज्यादा गार्ड्स 24 घंटे इसकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। भड़ला पार्क में हर साल 5 अरब 46 करोड़ यूनिट बिजली बनती है, जिससे 24 घंटे लगातार 22 लाख घरों को बिजली सप्लाई हो सकती है। 9,900 करोड़ की लागत से ये 4 फेज में बने इस पार्क से दुनिया की बेहतरीन कंपनियां इतनी बिजली पैदा कर रही हैं कि चीन भी मुकाबला नहीं कर पा रहा। इस सोलर प्लांट से राजस्थान के साथ ही कई राज्यों में सस्ती दरों पर बिजली सप्लाई होती है। ये सिर्फ पैनल का समुद्र नहीं, ये है नए भारत की ऊर्जा नीति का विजन। मौजूदा वक्त में भड़ला ही नहीं बल्कि राजस्थान से लेकर गुजरात, एमपी से लेकर यूपी और कर्नाटक से असम तक देश में कई सोलर पार्क ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की राह प्रशस्त कर रहे हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के एक सोलर पार्क की हैं। ये जो नीली नीली सोलर प्लेट्स आपको दिख रही हैं, ये समुद्र में उठती पानी की लहरें नहीं बल्कि भारत की ताकत का सबसे बड़ा विजन है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प लिया है 2047 में
विकसित भारत बनाने का उस संकल्प की बुनियाद में सबसे बड़ी ताकत है सोलर क्रांति। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि सूरज की रोशनी ही भारत के भविष्य की सबसे बड़ी ताकत आने वाले समय में उभरने वाली है और 2047 में जब भारत विकसित राष्ट्र बनेगा उसमें सोलर क्रांति का सबसे बड़ा और अहम रोल होने वाला है। जमीन ही नहीं, अब पानी में भी सोलर पार्क बन चुके हैं। इन्हीं में एक तेलंगाना में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जिसे 423 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये तैरता सोलर पार्क रामगुंडम के लेक के 500 एकड़ में फैला हुआ है। इसे 40 ब्लॉक में बांटा गया। सभी ब्लॉक 2.5 मेगावाट बिजली बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दूरदर्शी सोच है उसका परिणाम है कि भारत सोलर क्रांति में हर दिन नए कीर्तिमान बना रहा है और ये अभी से नहीं हुआ। पीएम मोदी ने इसकी नींव देश की सत्ता संभालने से पहले ही कर दी थी। जब देश में सौर ऊर्जा की चर्चा मात्र चल ही रही थी, तब उन्होंने साल 2012 में बनासकांठा के चारणका में एशिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी पार्क स्थापित कर दिया था, जो 2000 हेक्टेयर में फैला है। तब मोदी गुजरात के सीएम थे और सोलर एनर्जी में गुजरात को सबसे अग्रणी राज्य बनाकर देश और दुनिया के सामने बड़ी मिसाल रखी थी। गुजरात के मेहसाणा जिले का मोढेरा गांव भारत का पहला 24/7 सोलर एनर्जी से चलने वाला गांव। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2022 में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। मोढेरा गांव में 1300 से ज्यादा घर हैं। हर घर की छत पर सोलर पैनल है और यह गांव अपने इस्तेमाल की गई पूरी बिजली खुद बनाता है, सोलर एनर्जी से बनाता है और बिजली सप्लाई के नेशनल ग्रिड पर उसकी निर्भरता 0 है। इसीलिए अब मोढेरा को सूर्य ग्राम भी कहा जाता है। पिछले 2 दशक में गुजरात में बिजली उत्पादन 31,000 मेगावाट बढ़ा है। इसमें करीब 7200 मेगावाट का योगदान सोलर एनर्जी का है और देश में आज रिन्यूएबल एनर्जी की रफ्तार किसी स्टार्टअप क्रांति से कम नहीं है। और यह शहरों तक ही सीमित नहीं है, दूर दराज के इलाकों में, खेतों में सोलर पैनल कैसे लग गए भाई। किसानों और गांव के लोगों की जिंदगी बदल रही है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे यह सब हो रहा है तो राजस्थान से यह रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें राजस्थान के एक सोलर पार्क की हैं, जिसे बलवीर सिंह चौहान ने अपनी खेती की 25 बीघा जमीन पर तैयार किया। इस सोलर पार्क से 4.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। प्लांट की लागत 7 करोड़ रुपए आई थी, जिस पर सब्सिडी और लोन भी मिल गया था और ये सब मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री कुसुम योजना से। बलबीर सिंह अब बिजली बनाते भी हैं और बिजली बेचकर मुनाफा कमाते भी हैं। 20,000 यूनिट पर डे के हमारे हिसाब से बन रही है, तो 3 रुपए 20 पैसे यूनिट का हमारे इसमें पैसा मिल रहा है, तो 60,000 रुपए पर डे की हमारी इनकम हो रही है। 21 लाख 22 लाख रुपए महीने के हिसाब से हमारा एवरेज बैठ रहा। और ये गर्मियों के अंदर इसका ज्यादा होगा। बड़ी अच्छी स्कीम है, किसानों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए है। किसानों को सोलर पैनल लगाने के लिए 60% की सब्सिडी दी जा रही है। 30% कर्ज बैंकों से भी मिलता है। किसान अपने खेत में 1 मेगावाट तक का सोलर प्लांट लगा सकते हैं। इससे किसानों को सस्ती बिजली भी मिलती है और बची बिजली सरकार खरीद लेती है। वहीं सोलर प्लांट लगाने के लिए एक टेक्निकल एक्सपर्ट की देखरेख भी काफी जरूरी है। ऐसे में हमने लालचंद यादव से बातचीत की, जो कि इस प्लांट पर टेक्निकल काम संभालते हैं। उन्होंने क्या बताया वो भी सुनाते हैं। कि मतलब सूर्य के प्रकाश से ही जितना तेज सूर्य का प्रकाश आएगा उतना ही तेज बिजली बनाने में ये सक्षम है। मतलब गर्मियों में तो बहुत ही ज्यादा बनाती है इसमें, और हमारे मतलब बिजली की बहुत डिमांड है, तो ये डिमांड को पूरी करती है। भारत की सोलर क्रांति का दुनिया लोहा मान रही है। दुनिया भर में सरकारें और कंपनियां सौर पैनल, पवन टरबाइन और ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश कर रही हैं। IEA यानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो 2030 तक दुनिया की करीब 50% बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से मिलने लगी। भारत, चीन और अमेरिका इस रेस में आगे हैं। अपने देश का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो एमिशन हासिल कर लेना, और ऐसा हो भी सकता है। भारत की ऊर्जा क्रांति अब एक ऐसी शक्ति बन चुकी है जिसे रोकना नामुमकिन है। लेकिन ये कहानी आप में से कितनों को पता थी? इसलिए हमने इसे राष्ट्र गर्व में बताया कि अपने देश में यह सब हो रहा है बॉस।
जिस पर हमें गर्व करना चाहिए। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.